परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अब परमेश्वर के संदेश में जाएंगे। आज परमेश्वर अपने बारे में कुछ बताएगा जिस पर हम ध्यान देंगे, और हम शुरुआत करेंगे एक वचन से, इफिसियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 20वां वचन। इफिसियों 3:20। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, और उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। आमीन। 3:20 कहता है इफिसियों का, अब जो ऐसा सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में क्रियाशील है, कि हमारी विनती और कल्पना से कहीं अधिक बढ़कर कार्य कर सकता है। हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर के बारे में ये बात है कि वो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी कल्पना से भी बढ़कर वो काम कर सकता है और करता है। हमने इसका अनुभव किया है। लेकिन क्या होता है कि इतने सामर्थ्य परमेश्वर को भी कुछ विश्वासी समझ नहीं पाते। वो उसकी सामर्थ्य पर संदेह करते हैं, शंका करते हैं। उनके मन में होता है, पता नहीं परमेश्वर ये काम करेगा नहीं करेगा, उससे मांगू न मांगू, छोटी चीज मांगू तो शायद कर दे, बड़ी बीमारी के लिए प्रार्थना करूं चंगा ना करे, छोटी के लिए करूं तो शायद सुन ले। हम परमेश्वर की सामर्थ्य पर बहुत से विश्वासी आज भी शंका करते हैं। लेकिन अब समय क्या है, 2 हफ्ते में आप देख रहे हैं कि ये साल भी बीत जाएगा। इतने मुश्किल क्षण आए, सबों को पता है। ये उसकी सामर्थ्य थी जो फिर से एक नए वर्ष में प्रवेश करा देगा। इसलिए परमेश्वर पर कभी उसकी सामर्थ्य पर शंका न करें। आपने देखा होगा, जब ये बीमारी चली थी, बहुत से लोग जो कोविड से बीमार हो चुके थे, उनके फोन आते थे। आप लोग के पास भी आए होंगे, कहीं यूपी से, कहीं बिहार से, कहीं कलकत्ता से। मेरे पास तो बहुत आते थे कि हम बीमार पड़ गए, कोविड हो गया, पूरे परिवार को प्रार्थना कीजिए। जो जानते थे, परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना। बहुत से लोगों को मैंने सुना, वो डर गए, कोविड हो गया, अब कौन सी प्रार्थना और क्या होगा, अब तो मृत्यु निश्चित है। क्योंकि उस समय कोविड ऐसी चीज थी कि उसका लोग समझते थे कोई इलाज नहीं है, और सही में उसका इलाज आने में थोड़ा समय भी लगा, बहुतों की मृत्यु हुई। लेकिन हमारा परमेश्वर था जिसके पास सब इलाज थे। जितनों ने उस पर विश्वास किया, अपने लिए या दूसरों के लिए, और प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी सुनी। हमारा परमेश्वर ऐसा सामर्थी परमेश्वर है। इसलिए उस पर शंका करने वाले लोग न करें, सच्चे मन से उस परमेश्वर को समझें। और परमेश्वर की जब सामर्थ, आज हम देखेंगे कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में क्या क्या कर सकती है। कुछ हम उसके पॉइंट्स को देखेंगे। उसमें सबसे पहला देखेंगे कि परमेश्वर की सामर्थ्य जो है वो हमें पापों से छुटकारा दे सकती है। सिर्फ वैसी सामर्थ्य परमेश्वर में ही है, वो भी हमारे परमेश्वर में जो जीवित है। उसके लिए एक वचन पढ़ लेते हैं, 1 तीमुथियुस 1:15। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। आमीन। ये कौन? पौलुस कह रहा है। पौलुस जो विश्वासियों का सबसे बड़ा विरोधी था, उन्हें मारता था, लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ्य उसके अंदर काम करने लगी, वही पौलुस क्या कह रहा है कि यीशु पापियों को बचाने के लिए आया, जिनमें मैं सबसे बड़ा पापी हूं। जरा वो पापियों को बचा सकता है, और मेरे ऐसे पापी को भी वो बचा सकता है। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। जब उसकी सामर्थ्य उतरती है तो आपको पाप से छुटकारा मिल सकता है, जिस बात को बहुत से लोग नहीं समझते। परमेश्वर का लहू ही है। अगर पाप ऐसे धुल जाते तो परमेश्वर को कुर्बानी देने की कोई जरूरत
नहीं थे। वो क्यों क्रूस पर इतने दुख उठा के, क्यों परमेश्वर पिता अपने इकलौते पुत्र को इस तरह की जीवन के लिए पृथ्वी पर भेजता कि तुझे दुख उठाने हैं? क्योंकि उसकी क्षमा बस एकमात्र उपाय था, उसका लहू, पवित्र लहू। हम अपनी जान भी दे दे, अपने पाप को भी नहीं क्षमा कर पाएंगे, दूसरे को तो छोड़िए। लेकिन उसने अपनी जान दे दी कि हम सब पाप से मुक्त हो जाएं। ये उसकी सामर्थ्य है। एक दूसरा वचन निकालिए, पहला यूहन्ना 1:7। पहला यूहन्ना 1:7। परंतु यदि हम ज्योति में चले जैसा वह स्वयं ज्योति में है, तो हमारी सहभागिता एक दूसरे से है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आखिरी में क्या कहता है? उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसका ही एक लहू है, एकमात्र लहू, जो हमारे पापों से छुटकारा दिला सकता है, बाकी कोई चीज नहीं है। इसलिए परमेश्वर की सामर्थ्य जब आप पर उतरेगी, आप उसे मानेंगे हृदय से, अपना उद्धारकर्ता मानेंगे, अपना मुक्तिदाता मानेंगे, तब परमेश्वर की वो सामर्थ, उसकी लहू की जो उसने क्रूस पर बहाया था, वो सामर्थ आपके अंदर होगी, और तब आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। और क्या कहता है? तुम्हारे पाप को मैं फिर याद नहीं करूंगा, इतनी दूर कर दूंगा, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, कहाँ पे तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। ये उसकी सामर्थ है। एकमात्र हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु है, जिसे पिता ने ये सामर्थ दिया, ये अधिकार दिया। इसलिए परमेश्वर को मैं बार बार कहता हूं, उसके सामर्थ को आप कभी शंका की दृष्टि से न देखें। जो आपके सामने आ रहा है, जो प्रार्थना का विषय आ रहा है, या जो भी चीज आ रही है, उसे परमेश्वर को ध्यान में रखते हुए आप जरूर करें, घबराएं नहीं। करना न करना परमेश्वर के हाथ में, ये भी ध्यान रखें, परमेश्वर ने कहा है। इसलिए प्रार्थना जब भी करे, तेरी इच्छा, तेरी मर्जी, और परमेश्वर करेगा। दूसरा क्या परमेश्वर के सामर्थ्य क्या होता है कि आपके जीवन को परिवर्तित कर देने की ताकत रखता है परमेश्वर का सामर्थ्य। आपके पूरे जीवन को बदल देगा। एक वचन पढ़ते हैं, पहला पत्रस 4:12। पहला पत्रस 4 अध्याय 12वां वचन। पत्रस 4:12। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभव ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। आमीन। क्या कहता है पहला पत्रस 4:12? हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। सीधा कहता है वचन क्या? दुख रूपी अग्नि। मनुष्य के जीवन में दुख और सुख आते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि दुख रूपी अग्नि तुम्हें परखने के लिए परमेश्वर परख रहा है, तो उसे अचंभा मत करना। कह रहा है उस पर घबराना मत कि अनोखी चीज कोई परमेश्वर आपके जीवन में कर दिया। नहीं, वो सबके जीवन में होता है, और परमेश्वर कभी कभी परखने के लिए भी ये करता है। जैसा कि पहले भी आपने सुना है संदेश को, उसमें पास्टर जॉर्ज ने भी बोला था कि परमेश्वर का जो वचन है वो आत्मा की तलवार है। वो आपकी आत्मा को चीरता है, आपके गांठों को भेद देता है। वो क्या है? परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। इसलिए वो बात, ये मैंने भी अपने संदेश में बोला था। और किस लिए ये होता है? क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है, इसलिए वो आपसे बातें करता है, उसके वचन से आपको साफ करता है, भेदता है कि आपको पता चले कि आपकी गलतियां कहाँ हैं, क्योंकि वो उसे सुधारना चाहता है। और इसलिए यहां भी कहता है कि उससे घबरा मत जाना तुम, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है।
तो अचंबा करके कि परमेश्वर ने यह क्या कर दिया मेरे जीवन में, मैं तो मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक ये क्या हो गया। परमेश्वर आपके जीवन को बदल रहा है, इसे तुरंत आप समझ लीजिएगा और परमेश्वर को समर्पण करिएगा कि उसकी सामर्थ्य आपके अंदर काम करे और जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा आपको बदल कर बना दे, क्योंकि परमेश्वर आपको कभी गलत नहीं बनाएगा। और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि मैंने तेरे लिए एक योजना बनाई है, लेकिन उस योजना को वो किस तरह परख कर लागू करेगा यह हमें नहीं पता। हम घबरा जाते हैं, वहां पर रुक जाते हैं, आगे परमेश्वर को काम करने नहीं देते अपने जीवन में। ये बहुत लोग करते हैं, कारण जो भी हो, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, जो भी हो, परमेश्वर की सामर्थ्य को रोक देते हैं और तब आपका जीवन बदल नहीं पाता। लेकिन देखिए पौलुस के जीवन को परमेश्वर ने बदला, वो बदल गया। उसी तरह परमेश्वर हमारे जीवन को भी बदलना चाहता है, क्योंकि उसकी सामर्थ्य में ये ताकत है। सिर्फ पाप से ही नहीं छुड़ाता, आपके जीवन को भी अच्छा बना देगा। लेकिन जरूरत किस चीज की है कि हम उसे अपना काम अपने जीवन में करने दें, जो बहुत लोग नहीं करने देते और तभी दुख मुश्किल में पड़ते हैं, फिर रोते बिलखते हैं और ये नहीं समझ पाते कि मैंने परमेश्वर को अपना काम जीवन में करने ही नहीं दिया। कहते तो मैंने अब जीवन अपना प्रभु को समर्पित कर दिया, लेकिन जब परमेश्वर उस जीवन में कुछ करना चाहता है तब हम उसकी इजाजत परमेश्वर को नहीं देते। हम अपनी योजना बनाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी सामर्थ्य को नहीं समझ रहे। हम कहते हैं पाप उसे छुड़ा लेगा, लेकिन उसे अपना मुक्तिदाता नहीं मानते, उसको अपने जीवन में स्थान नहीं देते, सिर्फ मुंह से कहते हैं तो पापों का छुटकारा नहीं होगा। फिर आपके जीवन नहीं बदलेंगे, आप जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे, वैसे ही दुनिया से चले भी जाएंगे, क्योंकि जाना सबको है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उससे पहले जब तक हमारा जीवन धरती पर है उसे बदल दूं, उस लायक बना दूं। और बदल कर वो किस लायक बनाना चाहता है? ताकि हम परमेश्वर के साथ निवास कर सकें। वो इसी के लिए परिवर्तित करता है कि बाद में जब यहाँ का जीवन समाप्त हो पृथ्वी का, तो ये लोग मेरे पास आ सके। वो ऐसा ही बनाना चाहता है, लेकिन हम बनना नहीं चाहते। या तो उसकी सामर्थ्य को नहीं पहचानते या कारण जो भी है। लेकिन परमेश्वर यह करने की ताकत रखता है, इसलिए उसकी सामर्थ्य को पहचानिए। अगर अब तक नहीं पहचान पाए, देखिए साल कैसे गुजर गया। इसलिए हमें इन चीज़ों को समझना होगा। इसी तरह साल साल भर आते रहे, परमेश्वर को नहीं जान पाए, उसे अपना काम नहीं करने दिया जीवन में, उसका कोई लाभ नहीं। तीसरी चीज क्या कर सकता है परमेश्वर की सामर्थ्य? वो हमें गिरने से बचाता है। गिरने का मतलब ये नहीं है कि मैं छत से गिर जाऊं और बेड से गिर जाऊं। गिरने का मतलब किसी चीज में होता है, हम किसी लोभ में गिर सकते हैं, हमें कोई लालच आ जाए उसमें गिरने से बचाता है। जब हम किसी गलत तरीके से, मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूं, पैसे कमाना चाहते हैं, उसमें गिरे इससे पहले परमेश्वर की सामर्थ्य हमें चेतावनी देती है कि ये गलत तरीका है, इससे बचो। वो हर चीज से गिरने से बचाता है। सिर्फ ठोकर लग के गिरने की बात नहीं कर रहा, ठोकर लगने से भी बचाता है। परमेश्वर का वचन कहता है। एक वचन पहले पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 3:10। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 10वां वचन, पेज नंबर 345। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। आमीन। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है
तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए संसार पर आने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है, उसकी सामर्थ्य है ये, वो आपको गिरने से बचाएगा। कह रहा है कि मैं, लेकिन क्या कहता है शुरू में, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। अगर हम उसके वचन को नहीं थामे हैं, थामना मतलब उस पर विश्वास करना, अपने जीवन में उसके वचनों को स्थान नहीं दिया है, तब हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। लेकिन परमेश्वर पहले ही कह रहा है, इसलिए मैं तुझे बचाऊंगा गिरने से, क्योंकि तूने मेरे वचन को वो स्थान दिया है जो मैं देने की आज्ञा तुम्हें दी थी, इसलिए मैं बचा लूंगा। इसलिए वचन भी बहुत महत्वपूर्ण है। वचन में बहुत से सामर्थ्य हैं परमेश्वर की, इसलिए वो कहता है कि तूने उसको थाम लिया था, वो सामर्थ्य, वचन को जब थामा था उसकी सामर्थ्य तेरे अंदर है, और इसलिए मैं तुझे परीक्षा से बचाऊंगा। और आगे सीधा कहता है, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए संसार पर आने वाला है। अगर आप संसार में हैं तो समझिए कि परखने की चीज आएगी, और आप कैसे संभलेंगे, कैसे बचेंगे, ये आपका मामला है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के विश्वासी हैं तो उसकी सामर्थ्य हमारे अंदर है, इसलिए वो गिरने से बचाएगा। परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे अंदर कैसे काम करती है? पवित्र आत्मा के द्वारा। वो परमेश्वर की सामर्थ्य, इसलिए वो कह रहा है कि मैं गिरने से बचाऊंगा, क्योंकि संसार में बहुत से लोभ है, लालच है, स्वार्थ है, हम इसमें गिर सकते हैं। कोई लालच आ जाए, लेकिन अगर आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य, वो पवित्र आत्मा काम करेगी, वो तुरंत मना करेगी, ये काम गलत है, इस लालच में मत पड़ो, तुम्हारा नुकसान है। आप स्वार्थी बनते हैं, वो मना करता है, नहीं, उसकी मदद करो, उसे तुम्हारी अभी जरूरत है, तुम स्वार्थी मत बनो। लेकिन ये हमें समझाएगा कौन? परमेश्वर की सामर्थ्य। कब समझाएगी? जब मैंने उसको सही स्थान दिया है, उसके वचनों को समझते हैं, और समझते ही नहीं, उस पर चलते हैं, उसे थाम के रखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं कि हाँ, अगर परमेश्वर ने कहा है, और परमेश्वर ने कहा, उस पर तो आप पहले अध्याय को ही देख सकते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक। परमेश्वर ने कह के ही पूरी सृष्टि की रचना कर दी। वो सिर्फ शब्द ही तो बोलता था, उजाला हो गए, उसको अलग किया अंधेरे से, परमेश्वर के शब्द थे। इसलिए परमेश्वर का जो शब्द है, जो उसकी वाणी है, उस पर संदेह न करें, वो बहुत सामर्थी है। उसके वचन वो बोलकर चंगा कर देता है। डॉक्टर तो कितने टेस्ट कराते हैं और दवा दे के करते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर एक शब्द बोल दे। आपको याद होगा, जब वो बहुत बड़ा अमीर आदमी, उसका दास बीमार था, उसने क्या कहा? यहीं से एक शब्द कह दे, मेरा दास वहां चंगा हो जाए। वही आप भी अपनी, परमेश्वर ने ये कहा है, और आप भी देखते हैं, जब आपको दिल्ली के बाहर से कहीं से फोन आता है, आप यहां प्रार्थना करते हैं, लोग वहां चंगे होते हैं। वो क्या है? परमेश्वर की सामर्थ्य है, उसके वचन का सामर्थ्य है, उसे समझिए। बहुत से लोग कहेंगे, अरे तू कहाँ यूपी में है, मैं दिल्ली में, यहाँ से क्या करूं, कभी आना तो मिल लेना। कोई जरूरत नहीं। परमेश्वर ने उसका उदाहरण दिखाया है, और वो अधिकार हमें दिया। यीशु ने जाने से पहले सारे अधिकार दिए, उसने भी यही दिखाया कि मैं इस व्यक्ति के कहने से यहां से प्रार्थना करूंगा, इसका दास वहां रोग शैया पे पड़ा हुआ है, बिस्तरे पे पड़ा है बीमारी के, वो वहां से ठीक हो जाएगा। लेकिन हम इसको नहीं समझते, अच्छा वो यीशु ने किया हो, नहीं, आप क्यों नहीं कर सकते? और बहुतों ने किया भी होगा, क्योंकि परमेश्वर के शब्द कोई दूरी का मायने नहीं रखता। आपके कहे गए यहाँ पे शब्द वहाँ काम करेंगे,
परमेश्वर के शब्द में ऐसी ताकत है, उसके सामर्थ्य को समझिए। और हम नहीं कर पाते, पास कोई आ जाए तो और घबरा जाते हैं कि पता नहीं ये कह रहा है चंगाई के लिए प्रार्थना करो, क्या करूं, इस चीज के लिए प्रार्थना करो। लेकिन परमेश्वर ने दिखाया, कहा मेरे वचन को थामे हो, थामे रहो, मेरे शब्द में बहुत सामर्थ्य है और इसे हमें समझना होगा। अगर आप परमेश्वर के शब्द को, उसके वचनों को अपने जीवन में सही स्थान दिए हैं, आप कभी नहीं गिरेंगे। वो हरदम आपको चेतावनी देगा। हाँ, अब चेतावनी उसकी सुनना न सुनना यह हमारे ऊपर। अगर परमेश्वर की बात की चेतावनी दे रहा है, हम उसको अनसुना करके अपने काम में लग गए तो गिरेंगे। इसका मतलब आप परमेश्वर के शब्दों को, उसके सामर्थ्य को नहीं पहचान रहे कि वो बार बार चेतावनियां दे रहा है, आप नहीं सुन रहे या सुन के अनसुना कर रहे हैं, समझ कर न समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो जीवन मुश्किल में आ सकता है। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे बचाऊंगा। और परमेश्वर के शब्द, मैंने पहले कहा, बहुत मायने रखते हैं, बहुत ताकत रखते हैं, बहुत सामर्थ्य रखते हैं। जब परमेश्वर ने कह दिया मैं बचाऊंगा, तो वो बचाएगा। इस पर विश्वास करें कि परमेश्वर ने कहा है। चौथी पे आते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य क्या करती है? हमें उसकी सेवा के योग्य बनाती है। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसके काम को आगे बढ़ाएं, उसके संदेश को आगे बढ़ाएं, उसके प्रचार को आगे बढ़ाएं, बीमारों को चंगा करें, रोगियों को चंगा करें, उसके नाम का प्रचार करें कि वही एकमात्र जीवित परमेश्वर है। तो उसकी सामर्थ ये काम भी आपको दे सकती है। जब तक उसकी सामर्थ आप अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे, आप परमेश्वर की सेवा के कार्य नहीं कर पाएंगे। वचन पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 27 से लेकर 29 तक, 27 से 29, चैप्टर 1। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 27 से 29 तक। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर के जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों को चुन लिया है, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। आमीन। पहला कुरिन्थियों 1:27 और 29। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें और व्यर्थ ठहराया, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है उसकी सामर्थ आपको सेवा में ला सकती है। और आप अपने आप को मत समझे कि मैं कितना पढ़ाऊं, क्या लिखाऊं। इसी बात का वर्णन ये वचन करता है कि मूर्खों को परमेश्वर चुनता है। जिन्हें अपने ज्ञान पर घमंड है, परमेश्वर उनकी चिंता, उनकी तरफ देखता नहीं। तो कहता है तू घमंड में रहो, मैं मूर्खों से अपने प्रचार प्रसार करवा लूंगा। क्या कहता है? जो बहुत अपने को ज्ञानवान समझते हैं उनको नहीं, मूर्खों से मैं। देखिए, आप इस वचन से समझ सकते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य क्या कितनी बड़ी है। वो उसके वचन जो हैं पवित्र शास्त्र में, वो इतने आसान नहीं है कि उन्हें समझा जा सके। बहुत प्रार्थना, बहुत समझने के बाद समझ में आता है कि परमेश्वर ने किस रहस्य को छुपा के इस वचन में रखा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक ही वचन में उसने 10 रहस्य छिपा रखे हैं। ऐसा नहीं कि एक ही रहस्य एक वचन में। अगर आप उसको डिफरेंट, अलग अलग तरीके से देखना चाहें तो एक वचन में बहुत से रहस्य हैं।
इसे समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर समझाता है, वो ज्ञान और बुद्धि देता है, इसीलिए हम लोग जो उसके विश्वासी हैं उसे समझते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। फिर भी परमेश्वर की सामर्थ्य को समझिए, कह रहा है मैं मूर्खों से ये काम करा दूंगा। कह रहा मूर्ख लोग मेरे इस रहस्य को समझ जाएंगे और दूसरे को समझा देंगे। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। वो कह रहा है तू कितना पढ़ा लिखा, कितनी डिग्री, क्या ज्ञान, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। और आपने देखा कि उसके जो चेले थे उसने ऐसे ही चुने थे। उसने पौलुस का जीवन बदला, जो सबसे बड़ा विरोधी था, और पौलुस के जीवन को बदला जब उसकी सामर्थ्य ने, वो सेवा में लग गया। जो आपने दूसरे पॉइंट पर सुना कि परमेश्वर की सामर्थ्य जीवन को बदल देती। जब बदल देती है तो क्या होता है, आप परमेश्वर की सेवा में आते हैं। पतरस एक मछली मार रहा था, परमेश्वर ने उसे क्या किया, तू अब मनुष्यों को पकड़ेगा। उस समय उसकी बात समझ में नहीं आई, मनुष्य को पकड़ूंगा, मैं तो मछलियां पकड़ता हूं। और पतरस को देखिए आप। इसलिए परमेश्वर ये न सोचे कि ये मैं इतना ज़्यादा ज्ञानवान नहीं हूं, मैं परमेश्वर की सेवा कर। परमेश्वर की सेवा करने के लिए सिर्फ आपको अपना समर्पण करना है। परमेश्वर जब आपके जीवन को बदले, उसे बदलने देना है, और फिर उसकी सामर्थ्य से आप सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि प्रार्थना से डरे मत, ये उसकी सामर्थ्य काम करेगी, आपकी ताकत, आपका बुद्धि, आपका ज्ञान नहीं। जब आप वचन को बोलते हैं उसमें जो सामर्थ्य है वो कार्य करती है। लेकिन कब, जब आप पापों से छुटकारा पा चुके हैं, जब आपने जीवन को बदलने दिया है, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करती है, आपको गिरने से बचाती है, तब क्या करता है परमेश्वर, कहता है अब ये मेरे सेवा के लायक तैयार है। और तब परमेश्वर आपसे आश्चर्य कर्म करवाता है। तब आप सोचते हैं कि मैंने प्रार्थना की, ये चंगा, वो चंगा हो गया। किस लिए? क्योंकि आप परमेश्वर की सेवा में सही मायने में अपने को समर्पण करके आ चुके हैं। अब परमेश्वर की सामर्थ्य आपके द्वारा काम करेगी। नहीं तो ये काम बहुत मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर कह रहा मैं तो मूर्खों से करा लूंगा, तू अपनी पढ़ाई लिखाई अपने पास रखो, मुझे उसकी जरूरत नहीं। क्या कह रहा है, बलवान जो है उसकी जरूरत नहीं। वो कह रहा है मैं तो कमजोर, जो कमजोर है उनसे काम करा लूंगा। तो परमेश्वर की सामर्थ्य आपको कमजोर से इतना ताकतवर बना देती है कि जो काम बलवान नहीं कर सकते, आप कर सकते हो एक झटके में परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। आप अपनी ताकत, अपनी बुद्धि के बल पे कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब परमेश्वर की ताकत, उसकी सामर्थ्य काम करती है तो आप बहुत बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं, और लोगों ने किया भी है। इसलिए मैंने कहा उसकी सामर्थ्य पर संदेह न करें, क्योंकि हम करके भी भूल जाते हैं। अच्छा एक बार हो गया होगा गलती से, परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया था, मेरी प्रार्थना सुनी नहीं। वो हरदम सुनता है। वो तो कहता है मैं कान लगा के बैठा हूं, आंख लगा के तुझे देख रहा हूं। फिर एक बार कैसे? जब आप करेंगे सच्चे मन से, परमेश्वर की सामर्थ्य काम करेगी और आप उसकी सेवा के लिए लग जाएंगे। इसलिए अपने आप को ये समझ के पीछे हटना। जब परमेश्वर कह रहा है ये काम करो, बहुत लोग कहते हैं परमेश्वर मैं करूंगा कैसे। आपको याद होगा जब मूसा को चुना था, मूसा भी बहाने बना रहा था, मैं ठीक से बोल नहीं पाता, मैं ये नहीं कर पाता, मेरी बात क्यों मानेंगे कोई। लेकिन परमेश्वर ने कहा तू करेगा। और उसने क्या किया, लाल समंदर को 2 भाग में बांट दिया। वैसा सामर्थ्य परमेश्वर है। मूसा के द्वारा मूसा की सारी घबराहट दूर हो गई। घबरा गया था वो, उसने कहा क्या करूं, आगे लाल समंदर। उसने कहा छड़ी को मारो। तो उस समय परमेश्वर की आवाज को सुनना है कि परमेश्वर क्या कह रहा है, क्या करने को अब कह रहा है, वैसा करना है। अगर मूसा भी सोचता है छड़ी मारने से ये कहां से लाल समुंदर 2 भागों में बढ़ जाएगा, नहीं मारता तो क्या होता,
वो शायद चमत्कार नहीं हुआ होता। इसलिए परमेश्वर जब जो कहता है, लेकिन परमेश्वर की आवाज को समझें कि परमेश्वर क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, हड़बड़ाहट में नहीं। और परमेश्वर जो कहेगा करते जाइए, देखिए जीवन में आप भी चमत्कार करेंगे। ऐसा कोई कारण नहीं कि जो काम मूसा से परमेश्वर ने कराया वो हमसे और आपसे नहीं करा सकता। हम करने को तैयार नहीं है, दिक्कत यहां पर है। हम सुनना नहीं चाहते उसकी आवाज, या सुनते भी हैं तो उस पर ध्यान नहीं देते, अपनी मर्जी करते हैं, उससे काम करते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं कर पाए, विफल हुए, सफलता नहीं मिली। निश्चित मिलेगी, ऐसा कोई कारण नहीं। वो अपनी सामर्थ्य से आपको सेवा के योग्य बनाएगा। दूसरा कुरिन्थियों 4:7 से 10 पढ़िए तो। दूसरा कुरिन्थियों चैप्टर 4 4:7 से 10, पेज नंबर 248। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम मनुष्य की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। आमीन। देखिए क्या वचन कहता है, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तन में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। कितना अच्छा वचन कह रहा है। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। हमारा शरीर मिट्टी का है। कह रहे जो परमेश्वर की सामर्थ्य है ये हम कहाँ लेके घूम रहे हैं? एक मिट्टी के बर्तन है, हम उसमें रखा हुआ है। सोचिए मिट्टी के बर्तन में आप कभी सोचे नहीं होंगे इतनी बड़ी सामर्थ्य है, असीम सामर्थ्य। लेकिन साथ में कहता है हमारी ओर से नहीं परमेश्वर की ओर से ठहरे। उस पर घमंड न करें कि मेरे अंदर अब सामर्थ्य आ गई है। नहीं, वो परमेश्वर की सामर्थ्य है जो हमारे अंदर है। इस बात को कहता है यह वचन। और कहता है हम चारों ओर क्लेश को भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। क्लेश होंगे जीवन में, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य क्या करती है? संकट में नहीं पड़ने दीजिए। जैसे उसने कहा, आपने देखा, वो गिरने से बचा लेगा, आपको संकट में नहीं पड़ने देगा। लेकिन जब हम उसकी बात को ध्यान से सुने, क्या कह रहा है? निरुपाय तो हैं, कभी क्या लगता है कोई उपाय नहीं है अब आगे, पर निराश नहीं होते। क्यों निराश नहीं होते? क्योंकि मुझे पता है कि मेरी परमेश्वर की सामर्थ्य इतनी है कि वो जहाँ कोई उपाय नहीं है वहाँ भी रास्ता निकाल देगा, वहाँ भी वो उपाय बता देगा। बहुत से लोग निराश हो जाते हैं, अब इसके आगे कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के पास सब कुछ है। आप विश्वास तो करें कि इसकी सामर्थ्य से रास्ता निकलेगा। हम तो खुद हाथ पैर बांध के बैठ जाते हैं कि अब क्या, अब तो जीवन खत्म, अब इससे आगे कोई रास्ता ही नहीं। आज परमेश्वर यही बता रहा है कि आप क्यों कमजोर पड़ते हो। अगर मेरे विश्वासी हो तो मेरी सामर्थ्य को पहचाने कि मैं क्या क्या कर सकता हूं मेरी सामर्थ्य से, जिसे हम वचनों में देख लेते हैं, समझते नहीं। हम सताए तो जाते हैं, त्यागे नहीं जाते। कहता है लोग सताते हैं, संसार सताएगा, लेकिन त्यागे नहीं जाते, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी त्यागूंगा। लोग थोड़ा सा घर परिवार में कुछ हो गया
वो कहते हैं कि अब हमारे परिवार ने हमें त्याग दिया, छोड़ दिया, लेकिन आपको थामने वाला परमेश्वर है, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है कि वो कह रहा है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरे परिवार ने छोड़ दिया, तेरे मित्र ने छोड़ दिया, तेरे दोस्त ने छोड़ दिया, तेरे पड़ोसियों ने छोड़ दिया, लेकिन मैं एकमात्र हूं जो तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम परिवार, ये संसार में उलझे हुए हैं। परिवार ने ऐसा किया, भाई ने ये कर दिया, ये सब लीला क्लेश तो होंगे भाई, मगर आपको संभालने वाला भी कोई है, उस पर ध्यान हमारा बहुत देर से जाता है। सर परमेश्वर के का वचन क्या कहता है कि मैंने तुझे चुन के संसार से अलग कर दिया है, इसलिए संसार तुझसे प्रेम नहीं करेगा। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है कि अगर हमारा परिवार संसार में है तो हमें छोड़ेगा, क्योंकि यीशु ने चुन के अलग कर दिया है, वो मुझसे प्रेम नहीं करेगा। जब आपका परिवार आपसे प्रेम नहीं करता, आप समझ लेना कि यीशु ने आपको चुन के अलग कर दिया, इसलिए जो संसार में वो आपसे प्रेम नहीं करेंगे। लेकिन इस पूरी सृष्टि को बनाने वाला आपसे प्रेम करता है, इसलिए उसने चुन के आपको अलग कर दिया कि उन संसार के साथ मत रहो। ये उसकी सामर्थ्य है, इसको समझना होगा प्रत्येक विश्वासी को कि मेरे जीवन में ये क्यों आया। उसका कारण सब वचन है। अगर आप वचन, वही कहता है वचन को अगर थामे रहोगे गिरोगे नहीं, मैं तुझे बचा लूंगा। क्योंकि आपको याद आएगा, अच्छा यीशु ने कहा था कि मैंने चुन के अलग किया है तो संसार प्रेम नहीं करेगा, ये मेरे लोग संसार में हैं, ये मेरे से प्रेम नहीं करेगा। आपको तुरंत याद आएगा, आपका दुख तुरंत हट जाएगा, क्योंकि आपको तुरंत याद आएगा कि अच्छा परमेश्वर का ये प्रेम है, तभी उसने मुझे चुन के अलग किया। नहीं तो क्या, जो इतने लोग हैं उसमें हमें और आपको चुन के क्यों अलग किया? हमसे उसका प्रेम था, उसने देखा कि ये समर्पण कर रहा है, ये मेरी बात को समझ रहा है, तभी तो चुनता है। नहीं तो कलीसियाओं में हजारों लोग आते हैं, बहुत सी कलीसियां, कितने चुने जाते हैं। जो वचन भी कहता है बुलाए गए तो बहुत हैं, चुने हुए बहुत मुट्ठी भर हैं। इसलिए परमेश्वर की सामर्थ्य को समझिए। और परमेश्वर की सामर्थ्य क्या करती है? चमत्कार कर सकती है परमेश्वर की सामर्थ्य। आपने देखा होगा 12 साल से जिस औरत को लहू बहता था, सिर्फ परमेश्वर के एक कपड़े के कोने को छू देने से उसका जीवन बदल गया। 38 साल से जो कोढ़ी का रोगी पड़ा हुआ था, परमेश्वर ने उसे तुरंत चंगा कर दिया। अंधे की आंखें खोल दी, मरो हुओं को भी जिला दिया। तो परमेश्वर की सामर्थ्य बहुत बहुत चमत्कार करती है, और जीवन में हुए भी हैं लोगों के। कोई नहीं कह सकता। अनंत जीवन दिलाने की ताकत रखता है, ऐसे वैसे तो छोड़िए, क्योंकि वो अपने वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हम इस पर ध्यान नहीं देते। जब मुश्किल आता है हमें याद नहीं पड़ता कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझसे ये वादा किया था तो मैं पूरा करूंगा। मैंने कहा था नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। मैंने कहा था मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं करूंगा। मैं तुझसे प्रेम करता हूं, कहा था, करता हूं। मैंने तेरा नाम अपनी हथेलियों पर लिखा है, खोद कर तो लिखा है। लेकिन हम मुश्किल में सब भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा था। क्यों? क्योंकि हम वचन में कमजोर हैं। वो वचन हमें याद नहीं आते उस समय। फिर प्रार्थना के लिए आते हैं, जब जो प्रार्थना करता है वही वचन बोलता है तो हमें भी याद रहता है, अरे ये तो मुझे भी याद कर लेना चाहिए था, प्रार्थना में ये भी तो वही कह रहा है। इसलिए उसकी सामर्थ्य को समझें विश्वासी कम से कम। क्यों? क्योंकि मैं फिर से दोहराता हूं, अंत समय नजदीक है। अगर हम लोग इन सब चीज को नहीं समझेंगे तो गिरेंगे। वो कह रहा है जगत पर आने वाली है परीक्षा की वो समय, लेकिन मैं तुझे उसमें से बचाऊंगा।
ये ध्यान रखिए कि परमेश्वर कह रहा है मैं बचाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप रास्ता भटक जाएं। आप परमेश्वर में और बने और जुड़े और उसके वचन को समझें और उसके वचन को थामें। अब तक जितना थामा था उससे बढ़कर विश्वास कभी कभी डगमगाया हो तो अब उस पर दृढ़ हो जाएं विश्वास पर। कहीं ऐसा ना हो कि अंत समय आए और हमारा विश्वास कहीं इधर उधर डोल रहा हो। विश्वास का है ना कि मैं आके अपने लोगों को ले जाऊंगा, अपनी कलीसिया को उठा लूंगा। फिर विश्वास करके उस पर दृढ़ रहिए कि मेरा परमेश्वर जब भी आएगा मुझे ले जाएगा। लेकिन उसके लिए उसने क्या कहा? वचन को थामो, प्रार्थना में लगे रहो, बुरे कामों से दूर रखो अपने आप को। वो सब भी करना है और तब परमेश्वर क्या करेगा? हमें बचा लेगा। उसने कहा है, उसके वादों पर भरोसा करिए, उसके शब्द पर भरोसा कीजिए। उसका शब्द व्यर्थ नहीं है और उसके शब्द पर ध्यान इसलिए रखिए क्योंकि उसके शब्द बहुत सामर्थी है। इसलिए जब वो आपकी प्रार्थना में, आपके सोए होने में आपसे बातें करता है, उस पर ध्यान दीजिए कि परमेश्वर क्या कह रहा है, क्या करने को कह रहा है, क्या नहीं करने को कह रहा है, क्या सुधारने को कह रहा है। जब कोई वचन आपके आत्मा को छेदता है तुरंत समझ जाइए परमेश्वर बातें करना शुरू कर दिया है। आप में सुधार चाहता है, आप में परिवर्तन चाहता है, आपके जीवन को बदलना चाहता है। उससे घबराइए मत कि ऐसा क्यों हो गया। लोग निराश हो जाते हैं, ऐसा वचन बोला मुझे बड़ा अजब सा लगा। नहीं, वो बातें कर रहा है, इस बात को समझना होगा। और क्यों कर रहा है? परमेश्वर फालतू के काम तो करता नहीं, आपके जीवन को बदलने के लिए ही हो तो कर रहा है। वो और सुधार चाहता है आपके जीवन में, कहीं ना कहीं कमी है, उसको भी सुधार कर वो इस लायक बना देना चाहता है कि जब उसका आगमन हो तो आपको वो अपने साथ ले जाए। लेकिन हम इसको नहीं समझते। खैर, आज परमेश्वर आप लोगों से बातें कर रहा है। कितने लोग समझ रहे हैं? समझिए, यही जीवन में, विश्वासी जीवन में काम आएंगे, नहीं तो विश्वासी जीवन धरा का धरा रह जाएगा। आइए पढ़ते हैं। परमेश्वर की सामर्थ हमें मृत्यु से भी जीवित कर सकती है। यूहन्ना 6:39-40। यूहन्ना 6:39 और 40। जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा ये है कि सब कुछ जो उसने मुझे दिया है उसमें से कुछ भी ना खाओ, परंतु अंतिम दिन में उसे जिला उठाओ। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि प्रत्येक जो पुत्र को देखता है और उस पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन पाए, और मैं स्वयं अंतिम दिन में उसे जिला उठाऊंगा। आमीन। वचन कहता है यूहन्ना 6:39-40, मेरे भेजने वाले की यह इच्छा है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन तक जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। सीधा कहता है, लेकिन क्या कहता है? जो मेरे पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे। ये सबसे बड़ी चीज। उसकी सामर्थ्य तभी काम करेगी जब आप उसके पुत्र पर विश्वास करते हैं। तब कहता है कि वो अनंत जीवन पाए और अंतिम दिन में मैं उसे जिला उठाऊं। परमेश्वर की सामर्थ्य है, इसको पहचानना होगा। वो जीवन को भी बदलती है, पाप को भी क्षमा करती है, गिरने से बचाती है, चमत्कार करती है आपके जीवन में, और सबसे बड़ी बात, आपको अनंत जीवन देती है। और ये अनंत जीवन का द्वार कब खुला? जब यीशु ने क्रूस पर अपनी कुर्बानी दी, तो अनंत जीवन का द्वार खुल गया। और परमेश्वर चाहता है कि उसकी उस क्रूस की कहानी पर लोग विश्वास करें, जो विश्वासी हैं, और तब उनके लिए अनंत जीवन का द्वार खुलेगा। अगर आप उस पर विश्वास नहीं करते तो कोई फायदा नहीं।
जैसा कि शुरू में ही परमेश्वर के वचन में आपने सुना कि यीशु की कुर्बानी से ही पाप क्षमा हुए और हमारे लिए ये द्वार खुला। इसलिए परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रत्येक विश्वासी समझे और समझे। आज जो हमने देखा उसको मैं एक बार दोहरा देता हूँ, मैं समाप्त करने वाला हूँ। परमेश्वर हमारे पापों से छुटकारा दिलाता है, उसकी सामर्थ्य हमारे जीवन को बदल देता है, परमेश्वर की सामर्थ्य हमें गिरने से बचाता है, परमेश्वर की सामर्थ्य हमें अपनी सेवा के योग्य बनाता है, हमारे जीवन में चमत्कार करता है परमेश्वर, और हमें मृत्यु पर भी विजय दिलाता है, परमेश्वर की सामर्थ्य। और वही परमेश्वर की सामर्थ्य आज भी उपलब्ध है। वो सामर्थ्य समाप्त कभी नहीं होगी। एक बार बता रहा हूं कि वो सामर्थ्य आज भी है, लेकिन जरूरत किस चीज की है कि आप उस पर विश्वास करें और अपना जीवन उसको सौंप दें और आप उस सामर्थ्य को प्राप्त कर लेंगे। परमेश्वर सबको आशीष दे।